अंधे से भी विशिष्ट अंधा कौन है? जवाब दिया गया, रागी। विषयासक्त, जो विषयों में आसक्त है, जिसे इंद्रिय सुख ही दिखाई देता है, जिसे विषय सुख ही सुख दिखाई देता है, जिसे आत्मा का सुख सुख है ऐसा बोध भी नहीं है, वह जीव अंधों में भी अंधा है। क्योंकि जो जन्म से अंधा है या जिसकी आंखें किसी कारणवश रोशनी से रहित हो गई हैं, उसे तो सिर्फ आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो विषयासक्त है उसे आंखों से तो दिखता है, लेकिन उसकी आत्मा देखने को राजी नहीं है, वह विषयों में लीन है। इंद्रिय के विषय इस जीव को संसार में परिभ्रमण करा रहे, इंद्रिय के विषय इस जीव को संसार में भटका रहे, इंद्रिय के विषय ही इस जीव के लिए दुख के कारण हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि इन विषयों के सेवन से हमें सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन विषयों के सेवन से सुख कम और दुख ज्यादा मिलता है। या यूं कहें कि सुख तो सिर्फ सुखाभास रूप में है, वहां पर दुख ही दुख है, सुख का नामो निशान नहीं। लेकिन एक जिंदगी नहीं, इस जीव ने अनंती काल से जन्म लेते करके सिर्फ विषयों का सुख भोगा है, और ये जन्मों से अंधों में भी अंधा बना बैठा है। इसीलिए साधुओं के लिए, वैरागियों के लिए, जो अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले विषय सुख का त्याग करवाया गया कि आप पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करिए। जैन धर्म त्याग प्रधान धर्म है, तो यहां पर सिर्फ ग्रह त्याग नहीं है, यहां पर हमारे भीतर जो विषय कसाय है उनका त्याग है। वसन का छोड़ना बहुत सरल है, वासना का छोड़ना बहुत कठिन है। कपड़ों का उतारना बहुत सरल है, लेकिन मन से विषयों का उतारना, विषयों का त्याग करना बहुत कठिन है। ये हमारा मन, ये हमारी इंद्रियां लगातार विषयों की ओर ही भागती है, विषयों की ओर ही दौड़ती है। ऐसे समय में जो समझदारी का परिचय देता है या अपने आप भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से समझदार हो जाता है, उसका चित्त विषयों से उचट जाता है। अभी तो जिंदगी चुक जाती है, लेकिन विषय वासना नहीं छूटती है। अंतिम समय तक आदमी विषयों में, भोगों में उलझा रहता है। नौगामा में हमारा प्रवास था। पिच्छी परिवर्तन के समय एक तकरीबन 70-72 साल के दादाजी होंगे, जिनसे गुरुदेव ने कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के पिच्छी ले लो। तो 70-72 साल के दादाजी कहते हैं, अभी उम्र ही क्या है। अपने कानों से सुना मैंने, अभी उम्र क्या है। उनकी पत्नी कहती है कि महाराज अभी नियम मत देना, अभी बूढ़े नहीं, अभी तो जवान है। अरे बाप रे बाप, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हम लोगों ने सोचा कि बताओ, हम बचपने में इस रास्ते पर निकल गए, ये 70-72 के हो गए, पूरे चेहरे में झुर्रियां पड़ चुकी हैं, लेकिन कहते हैं अभी उम्र ही क्या है, अभी मैं ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले सकता। पहली बार सुनकर के लगा कि वास्तव में जो हमारे आचार्यों ने कहा कि असीधारा व्रत है, तलवार की धार पर चलने जैसा है, इनको देख करके तो ऐसे ही लग रहा है
कि ये व्यक्ति तैयार ही नहीं हो रहा। छिंदवाड़ा की घटना गुरुदेव सुनाते हैं, यही उम्र है 70-75 साल की, पत्नी की डेथ हो गई, वो भी दूसरी पत्नी की डेथ हो गई। आचार्य श्री के पास आते, बिल्कुल गुरुदेव सुनाते, उनके पुस्तकों में भी छपा हुआ है। गुरुदेव एक बात कहनी है, अकेले में बात कर रहे थे, वो देखा पीछे कोई, आचार्य का कोई नहीं है, बोलो क्या बात। बोले गुरुदेव आपको पता ही है कि मेरी अभी पिछले दिनों मेरी दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। बोले हाँ पता है, अब क्या विचार है, ले लो व्रत, आ जाओ संघ में भर्ती हो जाओ। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, ये आशीर्वाद दे दो कि मेरी तीसरी शादी हो जाए, तीसरी शादी हो जाए। आचार्य श्री ने सुना और मजाकिया लहजे में एक कागज में 2 लाइन लिखी, कहा इस मंत्र का जाप करो तुम्हारा काम हो जाए। कागज लेकर के बड़े खुश हुए कि गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, लेकिन जैसे ही पढ़ा इतना गुस्सा किया कि आचार्य बन गए, मुनि हो गए, साधु हो गए, आप मजाक सूझ रही है, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं और आप ऐसा कह रहे। आचार्य श्री उसमें लिखा था, पत्नी की याद में जीवन गुजर गया, फोटो चली गई, मात्र फ्रेम रह गया। बोले इसका जाप कर तीसरी शादी हो जाएगी। और वो लग गया कि मजाक कर रहे, मजाक ही था। अब तुम उम्र में जिंदगी से मजाक कर रहे हो और तुम गुरुदेव से कह रहे हो तुम मजाक कर रहे हो, तुम मजाक नहीं कर रहे हो क्या? तो यहां पर कह रहे अंधों में अंधा कौन है, जो विषयासक्त है। ऐसी स्थिति अवस्था आने के बाद, हर एक समय आने पर तो स्वतः ही ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए। हिंदुओं में जब विवाह की प्रक्रिया होती है, रस्म पूरी होने पर पंडित दंपत्ति को आशीर्वाद देता है और स्त्री को आशीर्वाद देते हुए कहता है 10 पुत्रवती भव, तेरे 10 पुत्र हो, क्या 10 पुत्रवती भव, और तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो। ये आशीर्वाद में 10 पुत्र, तेरे 10 पुत्र हो और तेरा पति तेरा 11वां पुत्र। इसका मतलब क्या है, 10 पुत्रों की उत्पत्ति तक तो तुम पति पत्नी का जीवन जियो, लेकिन 10 पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात फिर पति पत्नी नहीं, मां बेटे की तरह अपना जीवन जीना है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि एक समय आने पर इस प्रकार से जीवन जिया जाना चाहिए। तो साथियों यहां कह रहे दंधादपि को विशिष्यते, कहते रागी, जो रागी है, जो विषयासक्त है, वही अंधों में विशेष अंधा है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का सुख दिखाई नहीं देता, आत्मा का कल्याण दिखाई नहीं देता, सिर्फ संसार के विषय भोगों में वह उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। तो साथियों आप सभी लोगों से इतना ही कहूंगा कि जीवन का अंत हो उससे पहले विषयों से दूर हो जाना, हाथ जोड़ लेना कि बस जिंदगी इन विषयों के साथ समाप्त करने के लिए नहीं है, इन विषयों को भोगा है, जिया है, अब मेरा समय इनको छोड़ने का आ गया है। और एक समय छोड़ करके हमें जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना करनी चाहिए। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण जी में कहते, बड़े बेटे की शादी होने के पश्चात माता पिता को उसी दिन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बेटे के गृहस्थाश्रम का समय प्रारंभ हुआ और तुम्हारे वानप्रस्थ का आश्रम का समय प्रारंभ हुआ। ये संविधान है, ये नियमावली है, और इस नियमावली का पालन करें तो हमारा गृहस्थ जीवन धन्य हो सकता है, धन्य धन्य हो सकता है, कृतकृत्य हो सकता है। इसलिए जब तक गृहस्थ जीवन में हो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए विषयों से दूर रहना है, अन्यथा आप अंधों में विशेष अंधे ही समझे जाएंगे, माने जाएंगे।